हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। ये एमपी बोर्ड के पेपर के यदि मद्देनजर रखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सुपरपोजिशन होता क्या है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सिस्ट ऑन इट ड्यू टू ऑल चार्जेस। मतलब कि ये टोटल फोर्स होता है चार्ज पर, उसका क्या करते हैं हम वेक्टर सम कर देते हैं। वेक्टर सम से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वेक्टर सम का मतलब होता है मल्टीपल चार्ज को एक साथ में जोड़ देना, मतलब मल्टीपल चार्ज को ऐड कर देना ही क्या कहता है हमारा वेक्टर सम कहलाता है। उसके बाद क्या लिखा है, एग्जिट ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। मैंने आपको बताया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि एक चार्ज पे जब मल्टीपल चार्जेस के कारण फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो उन सब का वेक्टर एडिशन, मतलब उन सबको ऐड करना ही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। और आपको मैं एक बात बताऊंगा, यदि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लेना, क्योंकि इसका जो डायग्राम है और जो पूरा सॉल्यूशन है इसका पूरा उसी पर डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन बनेगी वह यदि आपने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा है तो आपके लिए ईजी है, लेकिन नहीं देखा है तो आपके लिए डायग्राम समझ में ना भी आए और यदि अच्छे से लगे आपको समझने लायक ये क्वेश्चन, तो आप समझना चाहते हैं इसे, तो आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लेना है। तो आइए अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक्स एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस ले ली और एक जेड एक्सिस। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, जेड एक्सिस ऐसी नहीं है, ये जेड एक्सिस इस बोर्ड से बाहर ऐसी है, लेकिन यहाँ से ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन ये जेड एक्सिस कैसी है, ये बोर्ड से बाहर है ऐसी, ये 3 डायमेंशनल है, ये ऐसी बाहर निकल के आ रही, तो आपको समझ में आ गया होगा जेड एक्सिस कैसी है। तो आइए अब देखते हैं। यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ 4 चार्जेस, ये Q1 कर लिया, ये Q2 कर लिया, ये Q3 कर लिया और ये Qn कर लिया। एक्चुअली यहाँ से ले लेते हैं इनको, ये Q2 ले लिया, ये Q3 ले लिया और Qn ले लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन उठा हुआ n क्यों लिया। देखिए Q1 पर Q2 और Q3, अब 3 के बाद 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9, मतलब आगे जाके 100 ऑन वैल्यूज हो सकती हैं। Qn रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चार्ज, मतलब कि यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, तो n से डायरेक्ट मैंने उसे इन्फिनिटी तक वैल्यू ले गया, मतलब n की जगह कोई भी चार्ज आ सकता है, तो Qn मैंने डायरेक्ट ले लिया। तो आपको समझ में आ गया Qn क्यों लिया। अब देखिए, आपने यदि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा है तो आपको पता होगा जो हमारा Q1 का पॉइंट है, इस पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से, ये इस पे फोर्स लगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Q1 पे फोर्स लगा Q2 की वजह से, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, F1 पे फोर्स लगा 2 की वजह से, मतलब Q1 पे फोर्स लगा Q2 की वजह से F12 लिखेंगे, मतलब 1 पे फोर्स लगा 2 की वजह से, तो इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब इसी तरह हम Q3 के लिए निकाल लेंगे, तो Q3 के लिए लिखेंगे, ये Q3 के लिए तो इस तरह से कुछ फोर्स लगा इस पर। अब इसे यहाँ पर लिख लेंगे क्या, F13, मतलब कि Q1 पे फोर्स लगा Q3 की वजह से, तो F13 लिख लिया। इसी तरह n के लिए लिख लेंगे, देखिए इसे हम n के लिए लिख लेंगे, तो F1n, मतलब कि F1 पे फोर्स लगा किसकी वजह से, n की वजह से, तो इस तरह से लिख लेंगे। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी पड़ गई, लेकिन आप इसे कॉपी में बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा डायग्राम बनेगा। उसी तरह अब इसका होता है डायरेक्शन कैसे लिखा। देखिए Q1 पे फोर्स लगा Q2 की वजह से, तो F12 का उल्टी डायरेक्शन लगती है, मतलब कि 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1 होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी वेक्टर में R21, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। उसी तरह Q3 के लिए डायरेक्शन क्या होगी, 1 3 का उल्टा लिख देंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको हम R वेक्टर 3 1। उसी तरह Qn से लगा Q1 पे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Fn1 का उल्टा क्या होगा, N1, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएंगी। इस तरह से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।
अब स्केल से करेंगे और ये मार्कर में इंक थोड़ी मोटी होती है तो आपको थोड़ा डायग्राम मैनेज करना होगा। ये मैंने डायग्राम बना दिया है। अब देखते हैं इसको हम कैसे इसको ड्राइव करेंगे, इसके फॉर्मूले के और वेक्टर सम क्या होता है और कैसे हम चार्जेस को निकालते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। मतलब Q1 पे चार्ज लगा Q2 की वजह से, तो उसको कैसे लिखेंगे देखिए, F वेक्टर 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल मैं यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैं सिंपल यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो Q1 Q2 अपॉन में क्या जाएगा, अब इसकी डायरेक्शन मैंने बताया था F12 है तो उल्टा ले लेंगे हम, तो 2 बना जाएगी। और इसी तरह R21, ये क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है। यदि आपने कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म देखा है तो आपको पता है ये वेक्टर फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है और ये क्या डायरेक्शन को शो करता है, बस तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब फोर्स 1 3 के लिए लिख लेता हूँ। आपको बस इसके लिए ये लाइन नहीं लिखनी है, आपको यहाँ पर भी लिखना है, लेकिन यहाँ स्पेस कमी इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, आपको ये लाइन यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ पर Q1 पे फोर्स अप्लाई हुआ किसकी वजह से, Q3 की। और अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 1 3 का उल्टा 3 1। इसी पे हमको कैप लगा देनी, ये क्या डायरेक्शन को शो करेगा। इसी तरह एन के लिए लिख लेते हैं F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 पे लगेगा Qn की वजह से, डायरेक्शन क्या हो जाएगी N1, इसी का हम यूनिट वेक्टर लिख देंगे। तो ये सिंपली हमने F1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, अब 3, इनको इक्वेशन नाम दे देंगे, 3 इक्वेशन। अब क्या करना है, सिंपल इनका वेक्टर सम करना, मतलब इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए इसका हमको नेट फोर्स निकालना होगा, इस Q1 पे इन सबसे की वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा। तो उसके लिए मैं F1 एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो नेट फोर्स ऑन F1, तो F1 के लिए लिख देंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, और Q1 सब में कॉमन है। इतना आपको समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। तो इसको हम बाहर लिख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1, इस वैल्यू को हम बाहर लिख देंगे। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से बचेगा Q2 और ये डायरेक्शन बचेगी R21 और इसी का यूनिट वेक्टर लगा देंगे। उसी तरह से इसके यहाँ पर अब क्या बचेगा, Q3 बचेगा, Q3 R31 इसका यूनिट वेक्टर 31। उसी तरह n के लिए, तो यहाँ पर आप डैश डैश लगा के लिख दीजिएगा। क्यों लिखेगा, मैंने आपको बताया था n मतलब नंबर ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर हम और चार्ज भी बीच में ले सकते हैं। तो आपको पता है ये डैश डैश क्यों लगाए, क्योंकि आप और नंबर ऑफ चार्जेस भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसी तरह हम Qn के लिए लिख देंगे Qn और Qn1 और n इसी का Rn1 का ही हम यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको किस तरह से हमने लिखा है Rn1। तो समझ में आपको आ गया होगा किस तरह से इसको लिखा। सिंपल इनका वेक्टर सम एडिशन कर देना है हमको, इन सब तीनों को जोड़ देना है। और यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस हम Q4 के लिए ले सकते हैं, Q5 भी ले सकते हैं, Q6 भी ले सकते हैं, 7 8 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। लास्ट में इसलिए मैंने Qn ले लिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से। डायग्राम आप और अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा, ये बोर्ड था इसलिए अच्छे से नहीं बन पाया थोड़ा, लेकिन आपको समझ में आया होगा, समझना जरूरी है, बाकी आप बना तो खुद भी सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर।